डीसीपी साहब ने बोला कि परिवहन मंत्री ऑफिस से कुछ रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि उप मुख्यमंत्री साहब से मीटिंग करवाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं अभी भी। पहली बात एकनाथ जी शिंदे साहब के साथ। दूसरी बात, अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस से नोटिस आया है मेरे नाम से कि आप लोग हमारी बदनामी कर रहे हैं और आपके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी। इतना बेशर्मी जिंदगी में किसी मंत्रालय ने नहीं किया होगा जितना परिवहन विभाग ने किया है। और जितना भी है हमको कायदे का डर, मतलब जो भी कायदा है वो किसके लिए है? हमारे लिए है। हम आंदोलन करेंगे तो उनका बदनामी होगा, इनके मंत्री करप्शन करेंगे तो इनका बदनामी नहीं होगा। तो एक बात मेरे को याद आ रही है, आपसे शेयर करना चाहता हूं। हमारे देश में हजारों साल से हमारे में के जो भाई बंद है, हमारे में के जो लोग हैं, उनको जिनको पिछड़ा कहा गया, जिनको अस्पृश्य या अनटचेबल्स कहा गया, जिस तरह से हजारों साल से उनको ना जीने की अनुमति थी, ना मरने की अनुमति थी, ना खाने की अनुमति थी, ना सोने की अनुमति थी, ना खुद की सुरक्षा करने की अनुमति थी, सिर्फ अत्याचार सहन करना है, सिर्फ घिनौनी बातें सुननी है और सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं करनी है। इस तरीके से हमारे देश में जिनको अनटचेबल्स कहा गया, अस्पृश्य कहा गया, एक बहुत बड़े समुदाय पे सालों से अन्याय अत्याचार हो रहा है। आज 21वीं सदी है, हजारों साल का गंदा इतिहास भी हम लोग भूलने की कोशिश करेंगे तो भी आज आप लोग आपकी आंखों से देख रहे हो, परिवहन मंत्री हमको मुंह दिखाने के लिए भी तैयार नहीं है। कोई मंत्री मुंह दिखाने के लिए तैयार नहीं है। मंत्री तो छोड़ो, विरोधी पार्टी के पॉलिटिशियंस भी यहाँ पे आने को तैयार नहीं है। आज की दुनिया में हम अस्पृश्य हैं, ये मेहनती जो पूरा मेरे सामने ड्राइवर समझ खड़ा है, आज की दुनिया में 21वीं सदी के हम लोग अस्पृश्य है, अनटचेबल्स है, हमारे बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। हम अगर हमारे हक की बातें करेंगे तो हमारे को ही कोर्ट में खींचा जाएगा। कल तक कंपनियां डरा रही थी, अब खुद गवर्नमेंट जो भ्रष्टाचार का पैसा खा के बैठा है वो हमको धमकी दे रहा है कि अगर तुम आंदोलन करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करोगे। ये बात का गांभीर्य हम सब लोगों को समझना चाहिए। आप सब यहाँ पे हो तो आपको कहीं ना कहीं ये बात समझी है, इसलिए आप में इतना सीरियसनेस है कि आप सुबह से यहाँ धूप में बारिश में अपना धंधा छोड़ के खड़े हो। लेकिन हमारे 99% भाइयों को अभी तक इस बात की, इस गुलामी की अवेयरनेस ही नहीं है, जानकारी नहीं है कि उनके साथ किस तरह से अस्पृश्यता का बिहेवियर हो रहा है। आप इस देश के सेकंड सिटीजन हो। जो संविधान ने हम सबको हक दिए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा इन अधिकारियों का, कंपनियों का और पैसे वाले मंत्रियों का बोलना है। आप लोग हो, आपका फैमिली हो, आपके बच्चे हो, उनके सपने हो, वो सब सेकंड सिटीजन है। छोटे छोटे आंदोलन यहाँ पे होते हैं तो मंत्री साहब मिलते हैं सब मंत्रालय के। आज इतने बड़े तादाद में आप सब लोग, आपका अंदाज से एक दिन का कितना नुकसान हो गया आज का? 3,000 4,000 3,000 रुपए। उसमें आपका EMI जाना था, घर का रेंट जाना था, राशन का पैसा जाना था। आज हम लोग यहाँ पे पूरा दिन खड़े हैं, मतलब लाखों रुपए का नुकसान करके हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, बराबर ना? यहाँ पे 30-40 गाड़ी का फाइन भी भरा है, 1500 रुपया। तो अगर हम लोग यहाँ पे आने के एवज में 3,000 रुपए जमा करते थे तो मंत्री जी को नया टेस्ला आता था।
तो ये बात का गांभीर्य आप सबको समझना चाहिए कि अब मैं और हम सब आज 21वीं सदी के इस भारत देश के ऑफिशियली अनटचेबल्स हैं, क्योंकि ना हमको पूछने के लिए सत्ताधारी आए, ना हमको पूछने के लिए विरोधक आए। सही है या गलत है? सही है। बीच में एक पार्टी के नेता ने, दो पार्टियों के नेता ने रैपिडो से कैसा पैसा लिया परिवहन मंत्री ने स्पॉन्सरशिप के माध्यम से, और रैपिडो को कैसा इन्होंने स्पॉन्सरशिप लिया उससे, उसके बारे में प्रेस लिया। आपने देखा होगा वीडियो, देखा है ना? कुछ लोगों ने देखा होगा। उन्होंने उसमें एक बार भी ऐसे बोला कि इन कंपनियों के माध्यम से ये जो लोग हैं, क्या बोले, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, उनका नुकसान हो रहा है। एक भी लफ्ज उन्होंने बोला क्या? एक ने तो बाइक टैक्सी को, हेलो आवाज आ रहा है ना? हाँ। एक ने तो बाइक टैक्सी को वेस्ट से जोड़ा। किससे जोड़ा? वेस्ट से जोड़ा। वेस्ट मतलब वो जो बसेस है ना, तो वो बोलेंगे कि बाइक टैक्सी आने से नुकसान किसका हो रहा है? वेस्ट का। लेकिन आपका नाम लेने की हिम्मत हुई क्या? नहीं। आपके बारे में सोच रहे हैं क्या? नहीं। तो ये बात का गांभीर्य जो हमारे घर पे बैठे हुए भाई है उनको देना जरूरी है। बराबर है ना? आप लोग जितना मेहनत कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे हो, फर्म रेजोल्यूट से यहाँ पे हो, और उसी तरह से यह आंदोलन भी आगे जाएगा। अभी मैंने डीसीपी साहब को बोला, एक तो हमको अभी के अभी मिलवाओ, वरना हमको वापस आके भीख मांगने दो, वरना हमको अरेस्ट करो। बराबर है ना? वैसे भी घर पे जाके मुंह क्या दिखाएंगे ना? बोल के आए थे ये मर्दों की सेना है ना? तो घर पे जाके पल्लों में छुपना नहीं है बीबी के फिर से। हम लड़ने को आए, खून पसीने का कमाई हम लोग कमाते हैं, हमारा किसी का चोरी का या 2 नंबर का पैसा नहीं है। तो मैंने साहब को बोला, आपका मर्जी, एक तो हमको उनसे मिलवाओ, नहीं तो हमको वहां पे जाके भीख मांगने दो, वरना आपको अटक करने दो। हमको अटक करो, हम आपको विरोध नहीं करेंगे। स्पेशली नागपुर, नासिक से लोग आए, लॉस सहन करके खिसे से पैसे डाल के यहाँ पे आए हैं, और वो मंत्री को मिलने को समय नहीं है। डाल रहे पोस्ट फेसबुक पे अभी भी कि मैं इधर जा रहा हूँ, इधर देखा मैंने ट्रैफिक जाम हो गया। वो सब करने को टाइम है, लेकिन खुद के मंत्रालय में इतना बड़ा इशू हो गया, आंदोलकों से बात करने का टाइम नहीं है। तो ये बात का गांभीर्य हम सबको और सीरियसली लेना पड़ेगा। हम सबको ये जानना पड़ेगा कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में बाकी के भाई लोगों को भी जमा करना और ताकत तैयार करना, ये हमारा कर्तव्य है। आज हम लोग अभी देखेंगे, वो बोल रहे कि हम लोग डीसीएम से, मतलब एकनाथ शिंदे जी से मीटिंग होती है क्या? बताएंगे। होती रहेंगी तो हम लोग उनसे मिलेंगे, बाकी के लोग घर पे जाएंगे। नहीं होती है तो हम सब लोग जेल में जाएंगे, है ना? जाएंगे। कुछ बोलेंगे नहीं, आपके लिए इतना तो करना चाहिए था, मेरे को लगता है। अरे सर, मैं जाऊंगा जेल में, क्या भाग के जाना है यहाँ से? नहीं। अगर बोलते हैं तो हम लोग शांति से उनके गाड़ियों में बैठ जाएंगे, कोई किसी को विरोध करेगा नहीं। छपने दो कल के पेपर में कि मंत्री इतना डरपोक निकला कि वो भाग गया, लेकिन आंदोलक आखिर के समय तक डटे हुए थे। बराबर है? हम तुम्हारे साथ हैं। और अब तक हमने जो भी लड़ाई की है वो संवैधानिक मार्ग से और अहिंसक मार्ग से की है, और वही करना है। सब लोग रेडी हो इसके लिए? तो अभी जो डीसीपी साहब बोलेंगे उनको मैंने जो अभी आपको बोला वो उनको बोला ही है। हमको स्टीयरिंग कब है? हमने आज का दिन इसके लिए चुना था कि आज आपको सबको पता था कि मोदी साहब महाराष्ट्र में आने वाले थे, न्यू मुंबई में, है ना? नई मुंबई एयरपोर्ट का ओपनिंग था। तो हम लोग आज के दिन जब वो मुंबई में हो गए, तभी हम लोग महायुति के विरोध में मतदान करने की कसम लेंगे, हमने तय किया था, ताकि उन तक आवाज पहुंच सके। बराबर है? बराबर है।
मोदी साहब का कार्यक्रम 8 तारीख को हो गया, 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को वो मुंबई में हो गए। तो मोदी साहब का जो पार्टी है उसका कसम हम 8 तारीख को रखेंगे, क्योंकि जब वो रहेंगे तभी उसका इफेक्ट रहेगा। सही बात है। आज तो हम शिवसेना एकनाथ गठ के खिलाफ तो कसम खा ही सकते हैं, क्योंकि ये करने के लिए हमको उन्हीं के मंत्री ने उकसाया है। बराबर है ना? एकदम सुबह से नहीं लिया क्योंकि शांति से मिल सकते थे। बराबर है ना? एकदम बराबर। कायदे के हिसाब से मैं आपको कसम लेने के लिए नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप खुद लेंगे तो आप ले सकते हो, वो आपका मर्जी है। मैं किसी को फोर्स कर रहा हूँ क्या? नहीं। आपको लगता है नहीं करना है तो आप नहीं करोगे, आपको लगता है कसम लेना है तो लोगे, ये आपके हाथ में है। मैं तो लूंगा, सब लेंगे, सब लेंगे। मुझे कसम करना है तो 2 मिनट 2 मिनट स्क्रीन पे डबल टैप करते रहो सोनी के साथ। तो अभी तो हम लोग शिवसेना जो एकनाथ शिंदे जी की है इसके खिलाफ जो भी चाहे वो कसम ले सकता है। 8 तारीख को हम लोग महायुति के खिलाफ आंदोलन वोटिंग नहीं करेंगे, कसम ले सकते, क्योंकि उसका इफेक्ट तभी रहेगा जब मोदी जी यहाँ पे मुंबई में होगी। सही बात है। उसका कब करना है, किधर करना है, कैसे करना है, ये हम थोड़ा सोच विचार करके 1-2 दिन में फाइनल करेंगे, क्योंकि ऐसे हड़बड़ाहट में नहीं हो सकता है। सही बात है। अभी एक भाई बोल रहा है कि आज से अभी से स्ट्राइक कर दो। गाड़ी मुंबई में खड़ी नए लोग स्क्रीन पे डबल टैप करके लाइक करो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी आपको अपडेट ऐसी ही देता रहूंगा। मैं बात करूं 2 मिनट। बैठ जाते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर जो हमने पिछले स्ट्राइक से भी सीखा है कि स्ट्राइक तभी कॉल किया जाएगा, आप अभी इधर इतने लोग हो, वो कुछ परसेंट हो ड्राइवर्स के। सुनिए, लेट मी फिनिश 2 मिनट। तो यहाँ पे खड़ा रह के स्ट्राइक करो, स्ट्राइक करो, स्ट्राइक करो, ऐसे करने से स्ट्राइक एक तरह से वो फोर्सफुल हो जाता है, जो लोग दूसरे या तीसरे दिन रोते हैं। तो ये आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप चाहते हो कि सचमुच में स्ट्राइक हो, तो आपके बाकी के भाई लोगों को भी यहाँ पे कम से कम 10% को तो यहाँ पे होना चाहिए, ये मानने के लिए स्ट्राइक करना है। 2% भी नहीं है। समझ रहे हो? यहाँ पे कोई तानाशाही नहीं चल रहा है। मैंने पहले भी बोला है कि वही करेंगे जिसके लिए सबका सम्मति होगा। तो 8 तारीख को हम लोग महायुति के, मतलब जो बाकी के महायुति के घटक पार्टी है, जैसे कि बीजेपी है, राष्ट्रवादी, अजित पवार गुट है, उसके बारे में कसम लेंगे। आज हम शिवसेना एकनाथ शिंदे गठ के बारे में कसम लेंगे, और अगर हमको अगले कुछ दिनों में लगता है कि जितने कैब चालक है उसमें के 10% भी हमारे आंदोलन से जुड़े हैं, तो हम लोग जो यहाँ पे आते हैं तो हम लोग बंद का डिसीजन लेंगे। मेरे दिल में ये नहीं, मेरे मन को ये नहीं जचता है कि मैं एक तरफ यहाँ से बंद का निर्णय लूं। मैं चाहता हूँ कि हम लोगों में एक बड़ा कॉन्सेंसस हो, तो हम बंद का डिसीजन लेंगे। तो आज अभी पहले हम तो स्टीयरिंग जो हमारे हाथ में है, जिसकी हम लोग कभी झूठी कसम नहीं लेते। सही बात है क्या? सही बात है। मुझे आप में से कुछ लोगों ने बोला था, मुझे तो पता नहीं था। जब मुझे कल या परसों हम ड्राइवर भाइयों से किसी ने बोला था कि कोई भी ड्राइवर कभी स्टीयरिंग का झूठा कसम नहीं लेता, तो हम वो ले सकते हैं क्या? आराम से। तो मैं चाहूंगा कि कोई ड्राइवर भाई हमारे में से अभी अपने जादू साहब ठीक से बोल सकते हैं, और उनके पीछे जिनको भी इच्छा है वो दोहरा सकता है। बढ़िया।
स्क्रीन पे डबल टैप करके लाइक कर दो, नए लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे अपडेट देते रहता हूँ भाई। फटाफट समझ में आया भाई। रैपिडो इन ड्राइव सर दोनों। तो रैपिडो और इन ड्राइव सर। तो आप लोग खुद और आप लोगों रैपिडो इन ड्राइव पे बहिष्कार डालने के लिए रेडी हो? सब विजिट करें कि हम लोग चालू करें? नहीं मतलब बहिष्कार डालना चालू करें। तो ये हम आज से चालू करेंगे। इसके अलावा अभी कसम लेंगे, और अभी तो ये पुलिस के साहब आए तो इनका ये बोल रहे जल्दी खत्म करो, मतलब अभी तो मीटिंग हो नहीं रहा है उप मुख्यमंत्री साहब से, बराबर है? तो ये तो फिक्स है कि फिर हमको अरेस्ट करो, मैं तो जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे बोलेंगे वैसे मैं हम लोग गाड़ी में बैठ जाएंगे, बाकी का उनका है मर्जी है। सबको समझने दो कि मंत्री भाग गया लेकिन ड्राइवर लोग डटे रहे। सही बात है? तो अभी मैं स्क्रीन पे डबल टैप करके लाइक करो सभी भाई लोग, स्क्रीन पे डबल टैप करके उनको विनती करता हूँ कि वो हमको कसम दिलाए। अभी हमको सिर्फ आज के डेट में एकनाथ शिंदे ग्रुप जो है शिवसेना का, उसके खिलाफ कसम लेना है। जिनको चाहिए उनको, मैं किसी को फोर्स कर सकता हूँ क्या? नहीं। जिनको लगता है लेना है वो लो, बाकी का हम आगे तय करेंगे। स्क्रीन पे डबल टैप करके लाइक करो सभी के सभी, 800 लाइक करो, और प्लस चैनल को हर एक भाई सब्सक्राइब करके रखो, हर एक भाई सब्सक्राइब करो। खाली गलत है, खाली गलत को दबाओ। हाँ, मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ। हाँ सर। नहीं बोलने तो भाई सबको समझ में आएगा। माइक सर के पास माइक है, इनके पास दे दे। चाहिए ना इधर। सर को बोलो, आवाज दो सर को। ड्राइवर आज से मेरी